हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग रुक्मिणी बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करेंगे। इसमें 75 क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं, जिसमें 50 जीके के क्वेश्चन होंगे और 25 साइंस के क्वेश्चन होंगे। बिहार एसएससी में आपको 50 जीके, 25 साइंस और 25 मैथ और 50 जो है वो 50 आपको रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको 150 क्वेश्चन होगा, जिसके टोटल अंक 600 होंगे। तो हम लोग जीके जीएस को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 74 के 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? तो ये शोषण के विरुद्ध संरक्षण, ये आर्टिकल 24 में कहा गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है? लोकतांत्रिक पूंजीवादी सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा है, यह किस देश से प्रभावित रहा? तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान है। प्रावधान कौन संस्था करता है? पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए अनुदान का प्रावधान कौन सी संस्था करती है? तो ये करती है राज्य वित्त आयोग। अगला, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी की माता कहा जाता है? तो ये जगह मैडम भिखाजी कामा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये होते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अगला, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1993। अगला, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े वर्ग की विशेषता नहीं है। तो ये प्रथम क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। अगला, बांग्लादेश की अधिकारी भाषा क्या है? बांग्लादेश की अधिकारी भाषा क्या है? तो हो जाएगी बांग्ला बांग्लादेश की अधिकारी भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत समिति के सदस्य हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? प्याज उत्पादन करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति, जिसे
हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है कांस्ययुगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कांस्ययुगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो यह है अमरावती, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारैली अभिलेख किस सम्राट से संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? महारैली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? तो ये होती है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये किया गया उपनिषद के लिए, उपनिषद। ऑप्शन सी उपनिषद के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए एक छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाता है? तो गन्ना की फसल तैयार होने में 1 साल मतलब 1 वर्ष का टाइम लगता है, 12 माह। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मक्का रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की? ये थे फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? सहायक संधि को किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? तो ये थे मैसूर स्वीकार नहीं किया था। यहाँ से कौन कौन लड़े थे? तो हैदर अली और इनका बेटा टीपू सुल्तान। यहाँ अगला क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। तो इसके अकॉर्डिंग कौन हो सकता है? तो रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और बात करें साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन का गठन की बात करें तो ये हुआ था 1927 में। और भारत कब आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। चौरा चौरी की बात करें तो ये हुआ था 1922 में चौरा चौरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो वो है कल्पना चावला। कौन सा अंतरिक्ष यान है? कोलंबिया। अगला क्वेश्चन, है हमारा, डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला
चौथा देश बन गया। चौथा देश बन गया। देश के चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। तो ये कब सॉफ्ट लैंडिंग किया था? 23 अगस्त 2023 को। और ये प्रक्षेप कब किया गया था? 14 जुलाई 2023। अगला क्वेश्चन, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए भू विज्ञान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये थे डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023। अगला, थॉमस कप। थॉमस कप का संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तो ये बैडमिंटन से। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो रॉ के प्रमुख कौन नियुक्त हुए? रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख नियुक्त हुए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व में सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय। अगला, जब पवन पृथ्वी से घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं भूविक्षेपी पवन। भूविक्षेपी पवन के नाम से इसे जानते हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। और अगर 1 डिग्री अक्षांश का समय पूछ ले तो ये 4 मिनट होता है। 4 मिनट अगर समय पूछे तो। अगला क्वेश्चन, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर B.S. मिन्हास। अगला, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय पूछ रहा है तो ये हो जाएगा वाशिंगटन DC, जो कि अमेरिका में स्थित है। अगला, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया? तो ये नॉर्वे के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है, 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा अध्यक्ष के अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये शांतनु गुप्ता। अगला क्वेश्चन, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। अगला, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ तो इस्लाम से हुआ था सूफी संप्रदाय का उद्भव। अगला,
आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता निम्न में से क्या है? तो ये प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। अगला, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो यह है नेपाल। नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। अगला, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आचार्य विठुलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन है बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो उड़ीसा 1936 में अलग हुआ था और झारखंड 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को ये झारखंड अलग हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उड़ीसा 1936 और झारखंड 2000 ईस्वी को। बात करें बंगाल की, तो बंगाल 1912 में, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था? तो बंगाल बिहार से 1912 में अलग हुआ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार के 1857 क्रांति नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो यह था 10 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और ये 1857 विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से कर रहे थे? तो ये कर रहे थे आरा से, आरा बिहार, यहाँ से। अगला क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये पटना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से एक है? निम्नलिखित में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है तो वो है त्यागराज। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है शिवहर। शिवहर का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अगला, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसका आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कब सुनाई देगी? तो इसकी आवाज़ कभी सुनाई नहीं देगी। अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता किसके कारण होती है? जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो ये होती है कैल्शियम बाय कार्बोनेट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेशी विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? तो ये हो जाएगा माया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? पीतल मिश्र धातु है, वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये डायबिटीज होता है। इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज, या इसे ही मधुमेह रोग कहते हैं। इसे ही मधुमेह रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताप पर H2O यानी जल का अधिकतम घनत्व होता है?
तो सेंटीग्रेड में इसका अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। अगला, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंग में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंग में किसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है? तो वो अवरक्त किरण की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। अगला, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होगा। उसकी चमक कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मानव शरीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये हो जाएगा सही। अगला, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग का दिखाई देता है? निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग का दिखाई देता है? तो फिनाक्विथिलीन। अगला, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में किसके कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो मिथोमोग्लोबिन के कारण। नाइट्रेट की कमी के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये गलत है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। अगला, साबुन को जल में घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साबुन को जल में घोलने पर इसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। अगला, Mg2P2O7 में पी का ऑक्सीकरण संख्या, तो पी का ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाएगा। अगला, ऊर्जा के आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो 5 जूल, 500 को 100 से भाग दे दिए बराबर 5 जूल। अगला, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो एक ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। अगला, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? निम्नलिखित में से कौन साधारण अस्थायी ऊतक है? तो वह है पैरेकाइमा मधुतक। अगला क्वेश्चन, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति द्वारा पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवाद प्रोग्राम कहलाते हैं। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं?
तो उसे कहते हैं कंपाइलर। कंपाइलर ऑप्शन बी। अगला, यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह कैसा दिखाई देगा? लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह काला प्रतीत होगा। अगला, माइकलसन मोरेल का प्रयोग आधार बना था। माइकलसन मोरेल प्रयोग आधार बना था ईथर परिकल्पना के पतन से। ईथर परिकल्पना के पतन से, ऑप्शन सी। अगला, एक डायोड का कार्य क्या है? तो ये केवल एक दिशा में धारा को चलने देता है। अगला, डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है तो वो कौन सा है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन। आगे मैथ है, तो इसे आप लोग मैथ को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त हुआ। टोटल 75 क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया, जिसमें 25 साइंस थे और 50 जीके। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।